बाद जब कबीर जी राम नाम का जाप कर रहे थे। ये जो राहुल निरंकारी है, इसने भी अभी नई नई दुकान खोली है और भक्तों को गुमराह करने का काम कर रहा है। कर रहे हो तो कबीर जी ने कहा कि राम का भजन कर रहा हूँ। तो ये मूर्खता पूर्वक कार्य करना बंद कर दें। यूट्यूब पे इस तरीके की फर्जी वीडियो डालना बंद कर दें कबीर साहब का नाम लेकर के, अन्यथा आप केवल मजाक के पात्र बनकर रह जाएंगे। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। को ब्रह्म प्रचुत बीजम विद्यमानो विशेष्यते रमते सर्वभूतानि यत् कबीरस्य चोचिते। जो पूर्ण ब्रह्म प्रकट समस्त जीवों में रम रहा है राम रूप में, ऐसी शक्ति को कबीर कहते हैं। कबीर पूर्ण परमात्मा, सर्व सृष्टि रचनहार, कुल मालिक। आज सैकड़ों प्रमाण दे करके वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया है पूर्ण परमेश्वर कबीर है, और जिनका प्रमाण सनातन सदग्रंथों में, पवित्र चारों वेदों में, पवित्र कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कई संतों की वाणी में जहाँ पर परमात्मा का जिक्र आता है, परमात्मा ठहराया जाता है, वहाँ पे नाम सिर्फ एक आता है, कबीर। भाषा अलग, स्थान अलग, ग्रंथें अलग अलग धर्मों की, लेकिन जहाँ पूर्ण परमेश्वर का जिक्र, पूर्ण सर्वशक्ति का जिक्र, वहाँ पे नाम कबीर आता है। कबीर साकार है। यजुर्वेद कहता है अग्नेन तनोर असि, वो परमात्मा शरीर है। तनो का मतलब शरीर, असी का मतलब है, अग्नेन का मतलब हे परमेश्वर, हे परमेश्वर आप शरीर हैं, स्पष्ट होता है। तो परमात्मा साकार है, निराकार नहीं। जिस प्रकार बिना सूर्य के रोशनी नहीं हो सकती, तो अगर कोई कह दे नहीं वो तो ज्योति जो है वो तो निराकार है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ज्योति है तो किसी ना किसी चीज की होगी। सूर्य है तो उसकी रोशनी है, बल्ब है तो उसकी रोशनी है, वो है। अब यहां पर कुछ नकली तो है ही है, वो धर्म के ठेकेदार पवित्र जीव आत्माओं को भटकाने के लिए काल के दूत का काम कर रहे हैं। ऐसे में ही एक पंथ जो जीर्ण क्षीण हालत में खत्म होने की कगार में है, उसमें भी कुछ लोग अपनी दुकान को बचाने और चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उस पंथ का नाम है निरंकारी पंथ। निरंकारी, उनसे पूछा जाए तो ये कि निरंकारी भगवान को मानते हैं जो दिखता ना हो। हमने ऐसे ही एक निरंकारी जी से पूछ लिया, जो चीज नहीं दिखती तो क्या वो भगवान हो जाएगी? चीजें तो बहुत सारी नहीं दिखती। बोले नहीं, वो परमात्मा ही नहीं दिखता, बाकी सब कुछ दिखता है। तो हमने भाई भूत भी नहीं दिखता, मुझे भूत दिखाओ। और भूत भी नहीं दिखता तो इसका मतलब ये यथार्थ होता है कि तुम्हारा जो निरंकारी वो भूत भी हो सकता है, क्योंकि चर्म दृष्टि से भूत को नहीं देखा जा सकता, और जो नहीं दिखता उसको तुम भगवान मानते हो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा भगवान ये भूत है। भाइयों, इनके पास न सर है न पैर है ज्ञान का। इनसे जब कोई दीक्षा लेने जाता है इन निरंकारी पंथ वालों से, तो ऐसे ऐसे हाथ कर देते हैं, बोले इसके बीच में कुछ है? बोले नहीं है। हाथ मार के देखो, बोले नहीं, बोले यही भगवान है। ये खाली स्थान ही भगवान बना देते हैं, उसमें कुछ प्रण दिलाते हैं और जीव को काल के मुंह में डाल देते हैं। भाइयों, पवित्र बाइबल
जेनीसियस उत्पत्ति हिंदी में, उसमें भी जब छठे दिन में परमेश्वर ने आदम अर्थात इंसान को बनाया तो अपनी शक्ल सा बनाया, मानव सदृश बनाया, जिसको संत रामपाल जी महाराज प्रमाणित वीडियो में दिखा चुके हैं। अब यहाँ पर एक राहुल नाम का निरंकारी है, वो बात करता है निरंकार की और कहता वो निरंकार भगवान ना, वो निरंकार भगवान ही राम बन के आ गया, ये निरंकार भगवान राम बन के आ गया, उसका कहना है। और गणना दिखा रहा है, वो राम के जीवन की बातें बता रहा है। देखिए जरा उसका एक वीडियो कि वो राम के बारे में क्या जानता है और राम के बारे में कैसा उसने जाना है, ये देखिए। धन निरंकार जी सासंगत, आज से करीब 9000 वर्ष पूर्व त्रेता युग में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। भाइयों, इस वीडियो में ये राहुल निरंकारी ये बताना चाहता है कि राम त्रेता में आए और 9 वर्ष पहले आए। आगे इसी वीडियो में ये बताएगा कि कबीर साहब राम को भी नहीं समझ पाए कि वो राम दशरथ का बेटा है कि इसका बेटा है कि उसका बेटा है, और वो जाके अपने गुरुजी से पूछने लगे कि राम क्या है, मुझे लोगों ने विचलित कर दिया। तो इस तरीके से ये पाखंडी नकली धर्म गुरु के चेले, इनको ना तो शास्त्रों का ज्ञान और ना ही तो इनको राम का ज्ञान, ना तो इनको निरंकार का ज्ञान और ना ही तो इनको कबीर परमेश्वर का ज्ञान। इनको केवल उवाबाई बखनी है और ये जो भोले भाले लोग हैं उनको ज़बरदस्ती निरंकारी बना करके काल के जाल में डालने का काम कर रहे हैं। ये इसको समझना पड़ेगा प्रमाण से। तो भाइयों, इतना बता दें, इनके जैसे मूर्खों से भारत भरा पड़ा हुआ है। इनकी मूर्खता की तो कोई बात ही नहीं बताई जा सकती कि कितने मूर्ख हैं। इनको ना तो कोई धर्म ग्रंथों से मतलब है, ना तो धर्म ग्रंथों के ABCD इनके फर्जी गुरुओं को थी, ना ही इनके चेलों को है। कहते नहीं है, अंधा गुरु लंगड़ा चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। भाइयों, हमारे पवित्र शास्त्रों में कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है, ये कलयुग की आयु है। और द्वापर में 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग माना गया है, जिसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में महाभारत पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म पुराण, श्री मद् भागवत महापुराण, इन सब जगह पर, और अकॉर्डिंग टू गीता जी, इन सब जगह पर कलयुग, त्रेता, द्वापर और सतयुग, चारों युगों की आयु बताई गई है। श्रीमुख से भी बताई गई है, भगवान वास से भी बताई गई है, और अन्य ऋषियों गणों द्वारा भी एक ही आयु बताई गई है कि 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। भाइयों, वर्तमान समय पे कलयुग की शुरुआत 5,127 वर्ष पूरे हो गए आज सन 2025 में। गणना कीजिएगा, 5,127 वर्ष इधर कलयुग का प्रारंभ और उधर द्वापर युग 8,64,000 का। उसके पूर्व राम लगभग 11,000 वर्ष इस पृथ्वी का राज्य उन्होंने भोगा, जिसका प्रमाण आपको वाल्मीकि रामायण और अन्य धर्म ग्रंथों में भी मिल जाएगा कि 11,000 वर्ष राम ने राज किया था अपने समय काल में। तो भाइयों, ये नकली धर्म गुरु के नकली चेले किस प्रकार कह सकते हैं कि राम के गए हुए मात्र 9,000 वर्ष हो सकते हैं। तो यही से पता चलता है कि ये भोले भाली आत्माओं को फंसा रहे हैं, इनको एक पैसे का ज्ञान नहीं है।
इनको यही नहीं पता कि राम कब आए थे और राम की गणना कर रहे हैं। और फिर बता रहे हैं कि कबीर जी परेशान हैं राम नाम को लेकर के कि वो दशरथ का बेटा है, कि वो इसका बेटा है, कि उसका बेटा, और रामानंद जी से चर्चा कर रहे हैं। तो भाइयों, इनका ज्ञान ही झूठा, झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ ला रहे, बात बिना चतुराई एक झलक दिखते हैं। इस बात को यहाँ से समझना पड़ेगा कि एक तो इसका जो गुरु है निरंकारी, वो भी शास्त्र विरुद्ध बातें करता है और ये भी अज्ञानी है। अब शास्त्रों में तो 11,000 वर्ष तो राम ने राज्य किया, अर्थात राम 11,000 वर्ष पूर्व पैदा हुए, ठीक है, 11,000 वर्ष तो उन्होंने राज किया। अब हम इस बात को यहाँ से समझते हैं कि जो द्वापर युग की उम्र है वो 8,64,000 वर्ष का हमारे शास्त्र, द्वापर युग। अब देखिए 11,000 वर्ष राम ने राज किया, तो 11,000 वर्ष से पहले उनका जन्म हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो त्रेता की बात थी, ये त्रेता युग की बात थी, त्रेता युग। और त्रेता युग जाने के बाद द्वापर युग लगा, द्वापर युग था 8,64,000 वर्ष का, ठीक है। तो ये आ गया, अब द्वापर भी चला गया, अब आ गया कलयुग। कलयुग अब 5,533 वर्ष हो चुके हैं आज वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम। इसका हम लोग प्लस कर लेते हैं। आठ 8,80,533 वर्ष राम के जन्म को हो चुके हैं। 8,80,533। अब हो गए ये बताने वाले 9,000, ये होते अंधे गुरु के अंधे और लंगड़े चेले। ये है वास्तविक राम 8,80,533 वर्ष पहले आए थे, इति सिद्धम। और इसका कहना है कि राम 9,000 वर्ष पहले आए, जबकि राम आए इतने पहले। तो जब इनको गणना ही नहीं आती, इनको ज्ञान ही नहीं है शास्त्रों का, तो ये क्या खाक ज्ञान देने लगते हैं। ऐसे ही इन नकलियों ने भोली भाली जनता को मूर्ख बना रखा था। तो ये किस बिना पर ये फर्जी निरंकारी, फर्जी गुरु के फर्जी चेले किस तरीके से कह सकते हैं कि राम के आए हुए 9,000 वर्ष ही हुए हैं। तो इनका झूठा ज्ञान, तो ध्यान कहाँ होगा। अब इनके जो गुरु थे वो थे बाबा हरदेव जी, जो कार एक्सीडेंट में काल के जाल में चले गए। तो वो पहनते थे एक पगड़ी, जिसको सिर्फ सरदार सिख धर्म को मानने वाले ही पहनते हैं। अब सिख धर्म को मानने वाले उसको पहनते हैं, बाबा हरदेव जी भी पहनते थे। सिख धर्म के पवित्र जो समुदाय है, जो शिष्य जगत है, वो गुरु गद्दी नहीं चलाते, वो गुरु ग्रंथ साहिब को अपना गुरु मानते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी अलग से गद्दी बनाई, निरंकारी बन गए, नाम उपदेश देना चालू कर दिया, धन निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। उस निरंकार ने ऐसा बख्शा जिनके गुरु का ही एक्सीडेंट में ऐसा हाल हुआ कि आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये काल के जाल में चले गए। इसी तरीके से नानक जी, सिख धर्म के प्रवक्ता आदरणीय नानक जी निरंकार को मानते थे। बहुत दिन वो निरंकार की ही पूजा करते रहे जब तक उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं हुआ। तो कहते हैं नानक सा बहुते तब कीना, निरंकार बहुते दिन चीना, निरंकार से पुरुष निनारा, सत्यनाम ता कीटक सारा। तब उन्होंने कहा सतनाम वाहेगुरु। ये निरंकार को फिर उन्होंने छोड़ा, क्योंकि निरंकार तो काल है, ये काल है, ये भी निराकार नहीं है, ये भी साकार है, लेकिन इसकी प्रतिज्ञा निराकार की है। इन सारी बातों को जानने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज की सृष्टि संरचना सुनना पड़ेगा। अब जिस प्रकार इसने आरोप लगाया कि
कबीर जी वो रामानंद जी से पूछने गए, वो तो पता नहीं कौन सा राम का जाप करते थे। देखिए इसका एक वीडियो किस तरीके से लोगों को बरगला रहा है। जब कबीर जी राम नाम का जाप कर रहे थे तो कुछ संशय डालने वाले लोग उनके पास आए और कहने लगे कि क्या कर रहे हो। तो कबीर जी ने कहा कि राम का भजन कर रहा हूँ। तो भाइयों आप जान ही गए ये किस तरीके से झूठी बातें बोल रहा है। पहले राम जी के विषय में झूठी बातें, अब कबीर जी के विषय में झूठी बातें, जबकि कबीर साहब कभी भी राम नाम का जाप करते ही नहीं थे। उन्होंने ना तो अपने भक्तों को कहीं राम नाम का जाप दिया और ना ही तो कभी ऐसा कोई बात हुई थी जिस तरीके की ये बात बता रहा है। तो ये जो राहुल निरंकारी है, इसने भी अभी नई नई दुकान खोली है और भक्तों को गुमराह करने का काम कर रहा है। हकीकत में क्या था कि कबीर स्वयं पूर्ण परमेश्वर है। कबीर स्वयं पूर्ण परमेश्वर है और अगर आपको कबीर जी को जानना है तो आपको कबीर सागर को जानना पड़ेगा, अमर ग्रंथ साहिब को जानना पड़ेगा। कबीर साहब ने स्वयं के विषय में कह रखा है, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, हूँ मैं खालिक दनी है मेरा नाम कबीर। अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम जानते कि कबीर साहब तो खुद को क्या कहते हैं। अगर तुमने पढ़ा होता तो तुम ये बात को जानते। जब उन्होंने रामानंद को ज्ञान दिया तो कहते, सुन रामानंद राम हम बावन नरसिंह। अरे ये सारी शक्तियाँ मेरे अंदर से निकली हैं, ये सब मेरे अंश हैं। तो डेट से क्लियर है कि इनके जैसे मूर्ख अभी भी भारत में बड़े पड़े हैं। जिस समय संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जोरों पर चल रहा है, अभी भी ये सोच रहे हैं मेरी दुकान टिक जाएगी। आज पढ़ा लिखा समाज है, तुम्हारे जैसे मूर्ख लोगों की बातें नहीं मानेगा, क्योंकि हम लोग शास्त्र पर विश्वास करते हैं, शास्त्रों को प्रमाण बनाते हैं, शास्त्रों को आधार बनाते हैं और मंत्र के द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज नाम रूपी मंत्र देते हैं, उनसे अनुभव शक्ति से ये जानते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो ये मूर्खता पूर्वक कार्य करना बंद कर दें। यूट्यूब पे इस तरीके की फर्जी वीडियो डालना बंद कर दें कबीर साहब का नाम लेकर के, अन्यथा आप केवल मजाक के पात्र बनकर रह जाएंगे। राहुल निरंकारी जी, आपका ये जो फर्जी ज्ञान है और ये जो फर्जी पंथ है, निरंकारी पंथ, जो इस बात का दावा करता है कि वो परमात्मा को ना आग काट सकती है ना वायु जला सकता है, ये पवित्र गीता जी का श्लोक है और ये काल भगवान ने आत्मा के लिए बताया है कि आत्मा को ना नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम ददकी पावका न चैनम कलिंतापो ना शोषति मारुता, कि आग ना जला सकती है, ना काट सकती है, ना इसको कोई गला सकता है। इस तरीके का जो बोला गया है वो आत्मा के लिए बोला गया, ना कि परमात्मा के लिए बोला। परमात्मा सुप्रीम पावर है, आप आत्मा ही को नहीं जान पा रहे हो तो परमात्मा को क्या जानोगे। तो राहुल निरंकारी जी, आपसे प्रार्थना है कि इस तरीके से जीवों को भटकाने का काम ना करें, नहीं तो जीवों को तो पता चल ही रहा है, ज्ञान गंगा घर घर जा ही रही है और बहुत ही जल्द ऐसा ना हो कि आपको मुंह छुपाने की जगह ना मिले। जिस प्रकार से फर्जी बातें आप अकॉर्डिंग करके लोगों तक पहुंचाते हैं, उसका ना कोई शास्त्र प्रमाण है। कब आपने देखा, कब आप कबीर जी से मिले, कब आपने इतनी बातें देख ली। एकदम फर्जी बातें करना बंद करें, अन्यथा जनता तो वैसे भी नहीं बोलने दे रही है और कहीं और दिक्कत ना हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नकली ढोंगी पाखंडी उनके गुरु और उनके चेलों की धुलाई करते हुए। तब तक के लिए सत साहिब जय बंदी छोड़ की।